नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 20 को हल करेंगे। अगर आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखते हो तो आपको ये प्रश्न समझ आ जाएगा, राइट। और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता है, राइट। तो चलिए चलते हैं और सॉल्व करते हैं। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखिए बच्चों, देखिए वैसे तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, राइट। देखिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, समझिएगा ध्यान से, और यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एक बाल्टी रखी हुई है। अब यहाँ से ठीक है, यहाँ पर एक आलू रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 मीटर है, 5 मीटर, ठीक है भाई। बाकी फिर जो आलू रखा हुआ है अगला वाला, ये 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फिर ऐसे ही एक और आलू रखा हुआ है, ये भी 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इस प्रकार से टोटल कितने आलू हैं भाई? 10 आलू रखे हुए हैं। तो प्रतियोगी क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है 5 मीटर की दूरी और ये आलू को उठाता है और फिर वापस आता है और इसमें आलू डाल देता है। फिर वो यहाँ से दौड़ता है, ठीक है। फिर वो यहाँ से दौड़ता है और ये वाला आलू उठाता है, फिर आता है और बाल्टी में डाल देता है। फिर वो यहाँ से दौड़ता है और ये वाला आलू उठाता है और इस बाल्टी में दौड़ लेता है। इस प्रकार से वो 10 आलू उठाकर बाल्टी में डाल देता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो प्रतियोगी है उसके द्वारा मतलब प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मान के चलो, यहाँ पे 10 आलू अपने हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो तो ये यहाँ से और 10 आलू उठाकर ये बाल्टी में डाल देता है, तो कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब मैं इसको हल कर रहा हूँ। तो हमारी यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बन रही है, समझना ध्यान से। समांतर श्रेणी क्या बन रही है, देखो पहले कितना दौड़ा वो भाई 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 5 और 3 कितने 8। फिर यहाँ से फिर ये वाला उठाएगा तो 5 और 3 8 और 3 11, ठीक है। इस प्रकार से वो कितने आलू उठाता है भाई? 10 आलू टोटल उठाता है, ठीक है बच्चों। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है a बराबर 5, n बराबर टोटल कितने 10 है ना, और d बराबर हम निकाल लेते हैं। d बराबर हमारा 8 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3। फॉर्मूला लगाएंगे हम, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। चलिए n का मान 10 है, यहाँ पर 10 रखा बटे 2a का मान 5 रखा यहाँ पे प्लस n का मान वही 10 और d का मान 3, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर 2 पंजा 10, ये भी 10 हो गया, ये हो गया कितना 9 और ये 3, तो ये हो जाएगा 5 10 प्लस 9 3 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 15, सॉरी 5 7 35, 5 3 15 3 18, 185 मीटर। तो भाई एक साइड्स के अगर दूरी की बात करें तो 185 मीटर, लेकिन वो टोटल कितनी दूरी तय करेगा? देखो यहाँ से यहाँ तक करेगा 185, फिर वहाँ से यहाँ तक करेगा 185, तो डबल हो गई ना। यहाँ से यहाँ तक 185, फिर 185 इधर आएगा वो, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या पूछा था क्वेश्चन में? हमें पूछा था प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखो प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई दूरी, अतः प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई दूरी, ठीक है बच्चों, कितनी होगी? देखो इसका डबल हो जाएगी, 185 का डबल, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17 और 2 और 1 3, 370 मीटर, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 20 जो है वो समझ में आया होगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे, राइट।